पाचन तंत्र की कमजोरी की वजह से हमारी आमाशय में और आंतों में कमजोरी आ गई। यस। और आमाशय और आंतें अगर कमज़ोर हो गई तो जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लग नहीं रहा। यस। तो लगातार कमजोरियां बढ़ती चली जा रही हैं जी। लगातार वजन घटता चला जा रहा है। यस। अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं उसमें, क्योंकि सोनोग्राफी ऊपर से ऐसे अल्ट्रासाउंड जो है ना वो देखा जाता है, तो बहुत दिक्कत नहीं आती। कभी कभी आंतों में सूजन लिख करके दी जा सकती है जी। लेकिन अगर हम अपने पाचन तंत्र को अंदर से देखेंगे कि मुंह में कैमरा डाल करके एक पाइप के साथ में, जिसको एंडोस्कोपी बोला जाता है ना, वो कराएंगे तो हो सकता है आमाशय में या फिर आंत के पहले वाले भाग जिसको डियोडिनम बोला जाता है उसमें सूजन आए। यस। लालामी आए। जी। हो सकता है थोड़ा बहुत एरोजन आए जिसको एरोजिव गैस्ट्राइटिस बोला जा सकता है। यस। अगर छिलाव या एरोजन जिसको कहते हैं नहीं आएंगे तो नॉन एरोजिव गैस्ट्राइटिस होगी। यस। अगर ऐसा हो रहा है तो पेट में गर्मी भी लगेगी। यस। पेट गर्म रहेगा तो माथा भी गर्म रहेगा, और माथा गर्म रहेगा तो आंखें भी गर्म रहेंगी, हथेलियाँ जलेंगी, तलवों में जलन होगी, और इसके साथ में गर्मी जब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा गर्मी की वजह से गुस्सा भी ज़्यादा होगा। यस। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा जी। होगा। ऐसा भी लगेगा कि बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में ऐसा होता है कि जैसे हम काम पे जा रहे हैं जी। तो काम पे जा रहे हैं, वहाँ सबसे प्यार से बोलना है, जी। लेकिन जैसे ही काम से घर आए तो घर के छोटे से लेकर के बुजुर्ग इंसान तक पे सारा गुस्सा जो दिन भर का है वो निकलना चालू हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सर, ये तो होता ऐसा है। होता है। जी। ये सामान्यतः है शरीर में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से हो रहा है। जी। अब इलाज हमको करना है, यस। तो इलाज करना है तो सबसे पहला इलाज तो ये होना चाहिए कि पेट की गर्मी को कम कैसे किया जाए। यस। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ में, जैसे अगर हमको पेट को ही सही करना है तो पेट की गंदगी पहले साफ़ करी जाए। गर्मी तो दूसरे नंबर पे कम करने का काम करेंगे। जी। तो गंदगी साफ़ करने का मतलब है कि पूरा जो आहार तंत्र है, यहाँ मुंह, यहाँ गला, ये आहार नाल, ऐसे करके आमाशय, फिर ऐसे करके छोटी आंत, फिर ऐसे करके यहाँ से बड़ी आंत, ऐसे करके बड़ी आंत अंत पे जाके रेक्टम और एनस पे जाके ख़त्म हो रही है। तो इस पूरी नली का, इस पूरी नाली की धुलाई सफाई हो यस। पहले नंबर पे। जी। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि धुलाई सफाई करने के चक्कर में गर्मी ना बढ़ जाए। यस। जी। तो धुलाई तो अपन किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अभी मान लो मसालेदार खाना खा लो, पतले से दस्त लगना, जितना ज़्यादा मसालेदार खाओगे उतना लैट्रिन पतली आएगी। जी। आता है कभी कभी देखा होगा, जैसे बहुत मसाले वसाले खा लिए तो लैट्रिन पतली सी खिचड़ी जैसी हो गई। जी। हाँ, मिर्च मसाले ज़्यादा। हाँ, तो अब वो धुलाई नहीं कही जाएगी, उसमें तो गर्मी बढ़ जाएगी फिर। जी। तो कोशिश अपने को करना है कि साफ़ तो हो आते हैं लेकिन गर्म ना हो, यस। तो ठंडे होके साफ़ हो। इसके लिए ज़रूरी है कि ठंडक भी पहुँचे और सफाई भी हो, तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम होता है पानी। जी। खूब पानी पीना चालू कर दिया जाए। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पानी तो हम ज़्यादा पी ही नहीं पाते, पूरे दिन में प्यास ही नहीं लगती। थोड़ा बहुत पीते भी हैं तो हमको तो हर 15-20 मिनट में वॉशरूम पेशाब जाना पड़ता है। जी। तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब पानी तो पीना ही पड़ेगा ज़्यादा। जी। जी। अब ज़्यादा पानी पी के हम पेट की गर्मी को साफ़ कर सकते हैं। तो गंदगी साफ़ करने के लिए अगर मान लो थोड़ी मात्रा में हम कुछ ऐसा ले लें जो दस्त लगाने का काम करे, और वो ऐसा क्या हो सकता है, वो हरड़ को पत्थर पर पानी के साथ घिस के उसका पेस्ट बना के ले लिया जाए। जैसे छोटे बच्चे को जब पेट में बहुत जी। वात बनता है, गैस बनती है, वायु बनती है, जी। तो सौंधी हरड़ ऐसे घिस के चटाई जाती है छोटे बच्चे को। जी। तो ऐसे ही अपन छोटी वाली हरड़ या तो पाउडर फॉर्म में उसको कूट के अच्छे तरीके से छान के 1/4 चम्मच पाउडर उसका ले लें और उसके बाद खूब सारा पानी पी लें। जी। तो हरड़ गंदगी को छुटाएगी और पानी निकाल के बाहर फेंकवाने का काम कर देगा। जी। तो ये अपन कर सकते हैं, यस सर। इंस्टेंट कर देंगे इसको। अब लेकिन हरड़ चूंकि तासीर में उष्ण तासीर है, हरड़ की जी। गर्म तासीर है, यस। तो हरड़ सफाई तो करवाएगी लेकिन गर्मी करेगी, जी। और गर्मी करेगी तो उस गर्मी को अपने को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे गर्मी को? बहुत पानी पीकर
और पेट को ऊपर से ठंडा करके। जी तो पानी तो पिएंगे और पेट को ऊपर से ठंडा करने के लिए ठंडे पानी का गीला कपड़ा या मिट्टी की पट्टी पेट पे दिन में 2 बार 3 बार रखेंगे। तो ये पूरा अगर हम अच्छे तरीके से फॉलो कर लें तो हमारी आंतों की धुलाई सफाई हो जाएगी। जी अब आंतों की धुलाई सफाई हो जाए उसके बाद अब दूसरे नंबर पे आता है कि हमको तो कमजोरी बहुत लगती है। जी तो अब कमजोरी लगे तो कमजोरी के लिए कब दूर होगी कमजोरी? जब हम अच्छा जल्दी पचने वाला और बढ़िया ऊर्जा देने वाला भोजन करें। सुपाच्य जी सर तो ऊर्जा देने वाला लेकिन जल्दी पचने वाला हल्का भोजन करें, क्योंकि ऊर्जा तो देने को, ऊर्जा तो अखरोट देता है बहुत बढ़िया, जी या ऊर्जा तो पनीर देता है बहुत बढ़िया, लेकिन ना तो पनीर पचे ना अखरोट पचे। तो फिर जल्दी क्या पचता है? जल्दी या तो पचती है खिचड़ी का पानी, हम 1 महीने से खिचड़ी लेते हैं सर हाँ। मॉर्निंग में। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया है जी कि हम या तो उबली सब्जी ज़्यादा मात्रा में खा लें और या फिर फलों की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में खा लें, जी क्योंकि फल खिचड़ी से भी जल्दी पचेंगे। जी केवल ये ध्यान रखना है कि एक बार में उतने ही खाए जाएं जिससे एक बार में खाने के बाद पेट में अफारा ना आए। जैसे फल भी खाए, ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो फल खाने से भी पेट अफार जाता है, जी तो उतना नहीं खाना है। अफारा मीन सर? अफारा मतलब पेट में एकदम भराव, पेट अच्छा, जी, जी। भारी लगना भारी, चालू हो जी, जाए, तो वो भारी नहीं लगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम, क्योंकि कितना खाएं का आंसर क्या होता है कि उतना खाएं कि भूख लगती रहे, जी इतना नहीं खाएं कि भूख को ख़त्म कर दें। जी जी सर तो भूख लगती रहेगा मतलब क्या है कि हम जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, जी जी ताकि भूख को बिल्कुल मिटा ना दें। जैसे होता है ना कि नाक तक पानी आए उसके बाद नाक में भरेगा, तो नाक से नीचे नीचे रहे उतने में तो हम पानी में बने रहेंगे, जी जी लेकिन नाक तक आ जाएगा, नाक डूब जाएगी तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगी। जी तो ऐसे ही भूख लगती रहे उतना खाया जाए, जी मतलब जितना खा सकते हैं उससे कम। जी अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि इतना खाने के बाद हमारा पेट बिल्कुल भर जाता है तो उससे कम खाना शुरू कर दो। जैसे अपने को पता होता है ना कि गाड़ी में 36 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो टैंक फुल हो जाता है, जी जी तो अपने को अपने इस पेट को टैंक मान लेना है जी और अपने को पता है कि 3 रोटी में पेट फुल हो जाता है, जी तो अपने को 2.5 रोटी ही खानी है। इस तरीके से अपना डिसाइड कर लेंगे। फिर ये फलों के लिए था कि फल, रोटी, सब्जी, दलिया, खिचड़ी, दाल, जो कुछ भी खा रहे हो वो जितना आवश्यक है उससे थोड़ा कम। आवश्यक मतलब जितने में पेट भरता है उससे कम, जी ठीक है। फिर खाने को बहुत चबा के खाओ। ये पाचन जैसे ही शुरू होगा शरीर की कमजोरियां बिल्कुल दूर होना चालू हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जी ठीक है। यस तो अब वजन कम हुआ, कमजोरी बढ़ी, जी पेट में गड़बड़ी आई, खाना पचा नहीं, पेट में गैस बनना चालू हो गई, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएंगी। पहले नंबर पर सफाई कर दी, साफ हाथों पर सुपाच्य भोजन पहुंचा दिया, और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके व्यायाम शुरू किया, और शुरू करके धीरे धीरे करके व्यायाम का टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जी एकदम से ही पता लगे एक ही दिन, पहले दिन खूब व्यायाम किया, दूसरे दिन पैरों में दर्द हो गया, कर ही नहीं पाए, जी ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो देख के करना शुरू करते हैं और दूसरे दिन उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। जी तो कहा जाता है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो धीरे धीरे सनय सनय करके स्टेपिंग करके चीज़ों को ऊपर की तरफ चढ़ना है। जैसे सांप सीढ़ी होती है ना, तो अपन पहले सीधे एकदम से ऊपर नहीं चढ़ते, एक एक सीढ़ी दर चढ़ते स्टेप हैं, बाय स्टेप जी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिर थोड़ा परहेज का ध्यान रखना। जी परहेज में बहुत मिर्च मसाले एक साथ नहीं खाए जाएं, जी ज़्यादा मात्रा में भोजन एक साथ ना किया जाए, यस सर गरिष्ठ भोजन ना किया जाए, जी रात को भोजन ना किया जाए, बिल्कुल जल्दी में भोजन कर लिया बिना चबाए हुए, वैसा नहीं होना चाहिए, जी तनाव नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूध का परहेज किया जाए, दूध से बनी मिठाइयों का परहेज किया जाए। 2 अगर हम महीने इतना से करेंगे, लिए डॉक्टर साहब हमने। नहीं लिया ना, जी। बहुत बढ़िया है, अच्छा है वो। ये जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आराम होना चालू हो जाएगा, और आंतों की चाल जैसे जैसे बढ़ना चालू हो जाएगी, धीरे धीरे करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी सर जी गैस बनती है तो मैंने एकदम बदबूदार जैसे सड़ता हुआ खाना है, ऐसी स्थिति अब जो गैस बनती है जी
वो बदबूदार गैस पास हो रही है, इसका मतलब खाना सड़ता हो, जैसे अपन सोच रहे हैं जी। सड़ता होगा, जी होगा नहीं, होता है, सड़ता ही है, जी क्योंकि डाइजेशन नहीं होता, फर्मेंटेशन ही होता है। फिर जी जी फर्मेंटेशन का मतलब सड़ रहा है, जी और सड़ता हुआ अगर नीचे की तरफ उतर के और उसमें से गैस रिलीज होके अगर उसके साथ, जैसे होता है ना कि इस कमरे में पूरे में कीचड़ लगा दो दीवारों पे, और फिर यहाँ से बाहर से हवा इस कमरे से पास कराते हुए इस गेट से निकालोगे, जी तो कैसा होगा, इसमें जो है वो उस हवा में आएगा और वो हवा फिर गेट से बाहर आएगी। जी तो अगर मान लो बदबूदार चिपका हुआ है तो बदबूदारी हवा हो जाएगी। जी ऐसे ही गैस बनी और वो गैस एनस से पास हुई, और एनस से पास हुई तो कहाँ जाके आई है गैस, आंतों में। आंतों में क्या था, मल सड़ रहा था, जी सड़ते हुए मल में बदबू थी अंदर, तो वो गैस में बाहर बदबू आ रही है। जी ठीक है, वही स्थिति तो उस सड़ते हुए मल को ही तो शुद्धि का मतलब, उस सड़ते हुए मल को पहले जी निकालना हाथों में है, चिपका निकाल दिया। जी। जो हरण के लिए बोला है सर आपने, वो इसी की वजह से 2-4 बार हरण ले चुका, हाँ। लेकिन ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो रही है कि ये जो गैस बनती है हाँ। और दूसरा जो ये बदबूदार निकलती है, ये इसलिए नहीं रुक पूरा रही हो है। पा रहा क्योंकि हरड़ तो अपन ने ले ली, जी हरड़ लेने के साथ पानी बहुत पीना पड़ेगा, क्योंकि हरड़ एक तरीके से मान लो कि आपने सर्फ में कपड़ा डाला जी और निकाल के सुखा दिया, तो क्या धुल जाता है? नहीं धुलता नहीं। क्या करना पड़ता है? रगड़ना सर्फ में पड़ता है। डालो, जी। ऐसे ऐसे करके मलना झकोलो, जी फिर सर्फ वाला पानी मैला जो है उसको हटा देते हैं, फिर साफ पानी भरते हैं, फिर उसमें झकोलते हैं जी कपड़े को, बार 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 बार, खंगालना जिसको कहते हैं। जी जी फिर वो कपड़ा साफ हो जाता है, फिर उस कपड़े को साफ पानी में डालो, जी फिर कपड़े को निकालो, साफ पानी में डाला था, कपड़ा निकल के आ गया, पानी फिर भी साफ ही है, इसका मतलब अब कपड़े में कोई गंदगी नहीं है। जी तो ऐसे ही हरड़ लेकर के आपने बहुत सारा पानी पी करके अपनी आंतों को एक बार धो देना है, बिल्कुल। अब धुल गई, जी अब जो चिपका हुआ था खत्म हो गया। जी अब खत्म हो गया तो अब दोबारा ऐसा नहीं खाना है जो फिर चिपक जाए। जी नहीं, हमने चलो ठीक है, हमने तो सब साफ कर दिया कपड़ा, लेकिन कपड़ा उठा के डाल दिया दोबारा कीचड़ में, जी। और फिर उस कीचड़ वाले कपड़े को फिर पानी में डालोगे, पानी फिर गंदा। जी ठीक है, तो अब अपनी आंतों को अगर कपड़ा साफ कपड़ा मान लो, Yes, तो आंतों को अब अपन ने साफ कर दिया है, तो अब इसको कीचड़ में ना डाला जाए। Yes, अब sir. कपड़ा अगर कीचड़ में डालोगे, यहाँ आंतों को आप खाने में नहीं डालते हो, खाने को आंतों में डालते हो, जी तो अब अपने को कैसा खाना खाना है जो खराब ना करे आंतों को। yes, sir. जी ठीक हाँ, है, जो फिर से गंदा ना कर जो दे। फिर से गंदा ना कर दे। अब वो कौन है? वो है जो जल्दी पच जाता है, जी जो लंबे समय तक आंतों में रुकता नहीं है, जी जो अच्छी ऊर्जा देता है। जी और वो क्या है? वो जल्दी पचने वालों में फल आ जाएंगे, उबली हुई सब्जियां आ जाएंगी, हरी सब्जियां, जी और दलिया या खिचड़ी आ जाएगी बहुत पानी वाली, और बहुत चबा के खाना पड़ेगा, क्योंकि हल्का खाना है, उसको भी बिना चबाए खाओगे ना तो वो भी पचेगा नहीं, और जो पचेगा नहीं वो सड़ेगा जरूर। जी तो आप तो खिचड़ी भी अगर खा रहे हो, लोग कहते हैं खिचड़ी को कौन सा चबाया जाएगा, खिचड़ी को भी चबा के खाना है। अच्छा, खिचड़ी मान लो आप तो जूस पी रहे हो, तो जूस को आप अगर ऐसे घट घट करके पी के खत्म कर दोगे ना, तो सलाइवा जूस के साथ नहीं जाएगा, तो जूस का भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। जी सलाइवेशन जरूरी है। इसीलिए कहावत में ये भी तो कहा गया है ना कि ईट योर लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स। जो ठोस है उसको इतना मुंह में चबाओ कि वो पीने लायक हो जाए, और जो द्रव है उसको मुंह में इतना रोको कि गले को ऐसा लगे कि कुछ ठोस खाया है, जो धीरे धीरे करके नीचे उतरेगा। जी ठीक है, तो मुंह में रोकने से क्या होगा, मुंह में आप मुंह में जैसे ऑयल पुलिंग आपने करी, आप करते हो, जी डेली करता हूँ आप सर। 1 चम्मच तेल भरते हो मुंह में, और आप उसको जब थूकते हो तो आप निकालना चम्मच में ही निकालो, या फिर एक कटोरी में निकालो, और फिर गिनो कितनी चम्मच निकला वो। जी तो भरा तो 1 चम्मच था, जी लेकिन जब आप उसको बाहर निकालते हो तो वो कम से कम 4 चम्मच निकलता जी है। जो सलाइवा मुंह में मिल गया, दिखता है सलाइवा। कि- जी तो मुंह में कोई चीज रोकते हो तो सलाइवा आता है। जी तो पानी को, खिचड़ी को, दाल को, किसी भी चीज को अगर मुंह में थोड़ी देर चलाओगे, रोकोगे, जी तो वो सलाइवा में मिक्स होगी और फिर वो नीचे जाएगी, जी तब फिर उसका सही पाचन होगा। इसलिए बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं खिचड़ी ही जब कर दी तो फिर तो खिचड़ी पी लो। जी तो खिचड़ी पी जरूर लो, लेकिन मुंह में रोको थोड़ी देर, उसके बाद पी लो उसको, चलेगा। आप बेशक मत चबाओ ज़्यादा, सलाइवा जाना लेकिन चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये है कि चबा के खाओ। चबाने में सलाइवा भी आएगा और दांतों से क्रश भी हो जाएगी, पेस्ट भी बन जाएगा, बहुत जी। बढ़िया था। तो उससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। तो ये पूरा अगर अच्छे तरीके से फॉलो कर देंगे ना, निश्चित ही ये जो वजन घट रहा है, जो गैस्ट्राइटिस है, लगातार जो कमजोरी बढ़ती जा रही है, सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। वर्तमान में सर हम मॉर्निंग